Hello everyone and welcome you all to my channel Simran Speaks. Today in my video, we are going to talk about tips on how to overcome stage fear. In today's world, it is very important that we all have the capacity and capability to address people. Why? Because it is our requirement in today's age, today's scenario. चाहे आप ऑफिस वर्कर हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या चाहे आपका खुद का बिजनेस है, आपको लोगों से बात करनी आनी बहुत जरूरी है। चाहे आप एक टाइम पे एक इंसान से बात कर रहे हैं या आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वही आपका नेटवर्क बनाता है और वही आपको आगे सक्सेस दिलाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये बोलते हैं कि हमको बातें बहुत सारी आती है, हमें नॉलेज है, हमको सब मालूम है, लेकिन जैसे ही हम बात करने जाते हैं या स्पेशली जब हम ऑडियंस के सामने जाते हैं तो हमें नर्वसनेस होती है, हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि हम बोल नहीं पाएंगे, एक शाइनेस आती है या हड़बड़ाहट में हम कई बार हकलाने लगते हैं। तो ये सारे जो सिंबल्स है ना, दे बेसिकली इंडिकेट दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नर्वस। तो इस वीडियो में आज बेसिकली हमने यही चीजें डिस्कस करनी है, यही पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि इस नर्वसनेस को हमने कैसे अपने कॉन्फिडेंस में बदलना है। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ऑडियंस जिससे आप बात करने जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं। तो आपको उनसे डरना नहीं है, आपको ये कहना है कि जैसे आप एक टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, सो इट्स सिमिलर टू दैट एक्सरसाइज। तो जब भी आप जाए, आप लोगों की तरफ, अगर आपको लगता है आप आई कांटेक्ट बनाएंगे तो आप थोड़ा डरेंगे, तो आप फोकस्ड रहिए, ये सोचिए कि मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उनको बताने वाला हूँ। सो दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। आपका थोड़ा सा घबराना, डरना या शाइनेस जो है थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू कन्वे rather than thinking कि सामने वाला क्या सोचेगा। दूसरी चीज, कुछ भी एड्रेस करने से पहले आप अपने मटेरियल या जो भी आप इंफॉर्मेशन देने वाले हैं उसको अच्छे से पॉइंट वाइज जॉट डाउन कर लें, क्योंकि अगर आपकी सारी बातें टिप्स वाइज आपके पास है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ एक बात बोलेंगे और दूसरी चीज जब आप घबरा जाएंगे, भूल जाएंगे, तो आप और घबराएंगे और नर्वस होंगे। तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। आप प्रैक्टिस आप घर में करिए, अपने आप अकेले कमरे में, आप उसको जोर से बोलिए। आप मिरर एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन वीडियो में भी आपको कहा था, मिरर एक्सरसाइज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऑडियंस के सामने बोलनी है उसको आप मिरर के सामने खड़े होकर बोले, ताकि आपको पता चले कि आपका फेशियल रिएक्शन, आपका बॉडी लैंग्वेज, द टोन, योर हैंड्स एक्सप्रेशन, योर गेस्चर्स किस तरह आ रही हैं, और आप खुद एनालाइज करेंगे तो आप उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इंफॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप अपनी बात सुने, अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन से साइडलाइन जा रही हूँ। ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो चीजों को सुनकर याद करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी, मैं यहाँ पे बहुत छोटी सी पॉइंट पे कट कर रही हूँ। तो जो बच्चे अपनी आवाज को सुनकर याद करते हैं या जो भी ऑडिटरी लर्नर्स है, जब आप अपनी आवाज को खुद सुनेंगे तो आप एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे इसमें आगे क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है। और इसीलिए हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप जो भी बोले उसे रिकॉर्ड कर ले। सबके मोबाइल पे आजकल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसे रिकॉर्ड कर ले और खुद अपनी ही बात को सुने, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। Point number 5. While giving your information to the audience, it should not look like a presentation. आपने जाके बस कट कट अपनी स्पीच नहीं देनी है। Try to make it like a communication.
आपने कोई पॉइंट डिस्कस किया, आप ऑडियंस के किसी भी इंसान को आप पकड़िए, किसी भी बंदे को आप पकड़िए और उससे आप एक टू वे कम्युनिकेशन शुरू करिए कि मैं ये कह रहा हूँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सही है। दूसरे इंसान से बात करिए। तो जब आपका जो स्टेज कम्युनिकेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है रेदर देन अ प्रेजेंटेशन, तो लोग उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, वो आपकी बातचीत आपसे करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि आप लोगों को इंगेज कर पा रही है। दूसरी चीज, ऑडियंस आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो इंजॉय कर रहे हैं, वो सो नहीं रहे। क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है कि सामने वाला जब बोल रहा है ना, थोड़ी देर हम सुनते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। तो आपने उनको सोने नहीं देना है। जहां आपको लग रहा है थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया, क्रैक अ जोक, गिव एन एग्जांपल ऑफ समथिंग फनी इंसिडेंट, या उनके साथ क्वेश्चनिंग शुरू कर दीजिए, उनके साथ बातचीत शुरू कर दीजिए। तो अगर इस तरह से आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, ट्रस्ट मी, आपका स्टेज फियर भी भाग जाएगा और लोगों को आपके साथ आपकी बात सुनने में मजा आएगा। दे विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर प्रेजेंटेशन। पॉइंट नंबर 7, कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस होती है, जैसे डीप ब्रेथ। अब लंबा सांस लीजिए, उससे जो भी आपको नर्वसनेस हो रही है, जो भी घबराहट हो रही है, वो निकल जाती है। यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन यू कैन ओपन एंड कम आउट विद द एनर्जी लेवल के साथ, बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ आपने अपनी बात करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। अगर आप शुरुआत ही कॉन्फिडेंस खोकर करेंगे ना, आप डगमगा जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, जब भी आप स्टेज पे अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी बात कहने जाएं, आप ये सोच के जाएं कि मुझे कॉन्फिडेंटली कहना है और मुझे सक्सेसफुल होना है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ और सक्सेस को आप विजुअलाइज करके जाते हैं, आप डेफिनेटली उसको बहुत इजीली, बहुत कॉन्फिडेंटली कन्वे कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी शुरुआत ही लो कॉन्फिडेंस से होती है या नेगेटिव थॉट से होती है, तो कहीं ना कहीं आप घबरा जाएंगे। तो आपने लो कॉन्फिडेंस नहीं रखना है और नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देना है। लास्ट पॉइंट, योर बॉडी पोस्चर। आप जिस तरह से खड़े होते हैं स्टेज पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योर बॉडी पोस्चर शुड बी सच लाइक यू कैन स्टैंड स्ट्रेट, लेग्स लिटिल अपार्ट, बहुत ज्यादा आपको लेग्स अपार्ट करके नहीं बैठना, जस्ट लिटिल अपार्ट। यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस। योर पोस्चर शुड बी फर्म। आपने ऐसे एक टांग पे या दूसरी टांग पे लीन करके आपको नहीं बोलना है, या बहुत ज्यादा ढीले ढाले नहीं खड़े होना है, फर्मली खड़े होइए। सेकेंडली, अगर आपको थोड़ा ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, ट्राई टू वॉक ऑन द स्टेज। आप हल्का हल्का वॉक करके आप अपना जो भी मैसेज है आप कन्वे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप पूरे ऑडियंस को भी कवर कर रहे हैं। सेकेंडली, आप अपने नर्वसनेस को ओवरकम कर रहे हैं। तो ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, ये गुरु मंत्र हैं। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं या इनको दिमाग में रखते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो भी स्टेज फियर है, आप उस पर काबू पा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में आपको एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी जॉब में आगे प्रमोशन लेना है या आगे निकलना है, तो बहुत जरूरी है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो, क्योंकि आप ग्रुप ऑफ पीपल को अगर एड्रेस कर पाएंगे, तभी आप आगे ग्रोथ के लिए सोच सकते हैं। तो आज से रेदर अभी से ये सारी एक्सरसाइज आप करना शुरू करिए, एंड ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू ओवरकम योर स्टेज फियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।